Good morning, students. Today we are going to discuss about solutions. हम मिक्सर के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. आई होप आपने मिक्सर पढ़ लिया होगा. तो आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे. देखो क्या होता है कि आप एक काम करो. आपने क्या किया, सबसे पहले एक ग्लास लो, ठीक है, और इस ग्लास में आपको क्या करना है, शुगर डालना है. ठीक है, शुगर डालें और यहां तक पानी भरोगे. आपने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया. तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनका साइज कम होता जा रहा है ना. और एक टाइम ऐसा आएगा वो मिक्स करते 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 कि आपको जो शुगर के जो पार्टिकल्स थे, शुगर का जो बड़े बड़े साइज के जो थे उनको दिखाई नहीं देंगे. कहाँ गए वो इसके अंदर मिक्स हो गए, है ना, वो इसके अंदर मिक्स हो गए. तो अब ये जो था पूरा का पूरा, पहले क्या था, एक पहले वाटर था ओनली. अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया. क्या बन गया, सॉल्यूशन. किस किस का सॉल्यूशन बन गया, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बन गया. ठीक है, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन. तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन. क्या होता है सॉल्यूशन, है ना. सॉल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है. सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर of two or more components which are not chemically react with each other. Chemically reacts with each other. कुछ ऐसा ही होने वाला है. अब क्या हुआ कि जो ये शुगर है और ये वाटर है, ये दोनों आपस में मिले, क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया. ठीक है, अब ये सॉल्यूशन बना है, ठीक है, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है सॉल्यूशन. क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या है मेरा, होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या है ना. आप होमोजीनियस का मतलब समझते हो क्या. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, है ना. यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होता है इसका. अब आपने क्या किया, इसके अंदर मिक्स तो कर लिया, और मिक्स करने के बाद आप यहां पे डिग्री ऑफ स्वीटनेस अगर चेक करोगे, जो ये सॉल्यूशन बना है, अगर इसकी आप डिग्री ऑफ स्वीटनेस चेक करोगे तो आपको ऐसा तो है नहीं कि यहां से ज्यादा मीठा लगेगा, यहां से कम मीठा लगेगा, यहां से बिल्कुल कम मीठा लगेगा. ऐसा तो होने वाला नहीं है. इक्वली क्या होगा, ये डिग्री ऑफ स्वीटनेस इसकी क्या होगी, सेम होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन. सेम क्या होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन. जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डिग्री ऑफ स्वीटनेस है वो क्या रहने वाली है, आपको वो सेम रहने वाली है. ठीक है, क्या रहेगी, वो सेम. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे शुगर के वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है भाई, है ना. कहां प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है. ठीक है, इस पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये होता है सॉल्यूशन. कम से कम दो कंपोनेंट हमारे पास होने चाहिए. अब देखो, ये मेरे पास जो सॉल्यूशन बना है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, बाइनरी सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन. बाई का मतलब क्या होता है, दो होता है. मतलब मिनिमम इसके अंदर, या अगर हम कहें कि दो कंपोनेंट हैं, जब दो कंपोनेंट मिलते हैं एक सॉल्यूशन बनता है तो हम कहते हैं ये बाइनरी सॉल्यूशन. अगर मान लो कि हम कहें कि तीन कंपोनेंट अगर मिक्स होंगे तो बनेगा टर्सरी.
टर्सरी सॉल्यूशन है ना, 4 होंगे तो क्वार्टरनरी। ठीक है, तो बाइनरी हम जान लेते हैं, बाइनरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस, है ना। हम कुछ क्वेश्चन अगर करेंगे कंसंट्रेशन से रिलेटेड तो बाइनरी सॉल्यूशंस के ही करेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, वो 2 कंपोनेंट मिलके एक सॉल्यूशन बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन होता है ना। तो यहां हमने पढ़ा कि ये एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ही होते हैं, है ना। और होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि शुगर के पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, यही क्या होता है, होमोजेनिसिटी होती है ना। अच्छा, अब सॉल्यूशन के अंदर ना एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट, है ना। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। अब सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट होता है कि भाई सॉल्यूशन जब 2 कंपोनेंट से मिलके बनेगा तो कंपोनेंट का वो वाला कंपोनेंट जिसका अमाउंट कम होगा, है ना। तो लोअर अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, जो हायर इन अमाउंट होगा, जो हायर इन अमाउंट होगा वो हमारा सोलवेंट होगा। अगर हम बात करें शुगर इन वाटर, जो हमने यहाँ पे गिलास लिया था और उसके अंदर पानी था, ठीक है, और अंदर से हमने क्या डाला था ऊपर से, शुगर। तो शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो किसके पार्टिकल थे, वो सोल्यूट के पार्टिकल थे, वो हम क्या बोलेंगे, शुगर सोल्यूट है इसके अंदर। और वाटर क्या है, वाटर सोलवेंट है, क्या है, वाटर सोलवेंट। या फिर हम ये कहें कि सोलवेंट वो होता है जो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ करे डिसॉल्व होने के लिए, है ना, वो क्या होता है, सोलवेंट होता है। तो वाटर जो होता है ये यूनिवर्सल सोलवेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट। क्यों बोलते हैं, कि बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर आके मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड के साथ जब ये मिलता है तो किसकी तरह काम करता है, सोलवेंट की तरह काम करता है मोस्ट ऑफ द, इसलिए बोलते हैं इसको यूनिवर्सल सोलवेंट। ठीक है, क्या है यूनिवर्सल सोलवेंट, वाटर। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे भी है जो वाटर सोल्यूबल नहीं होती, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट बोलते हैं। सोल्यूट हो गया, सोलवेंट हो गया। सोल्यूट क्या होता है, जिसका अमाउंट कम होता है वो सोल्यूट होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सोलवेंट होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सोल्यूट प्लस सोलवेंट जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। बोल सकते हैं, इतना ऐसा कि ये था सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है वो हम 2 तरह से पढ़ते हैं, एक तो होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा वो एक तो हो जाएगा हमारे पास डाइल्यूट, और दूसरा हो जाएगा कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, और हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर आएंगे। देखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, एट ए फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर क्या होता है कि हमने रूम टेम्परेचर ले लिया है, फिक्स टेम्परेचर, और ये लिया ग्लास, और इस ग्लास के अंदर पहले से था वाटर, और इसके अंदर हमने डाल दिया 2 चम्मच, क्या डाल दिया हमने इसके अंदर, शुगर, 2 स्पून शुगर डाल दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा ना। अगर मिक्स होने के बाद अगर आपने इसके अंदर 1 स्पून और डाल दिया, 1 चम्मच चीनी और डाल दिया आपने, तो क्या वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, इससे पहले वाले सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि ये वो सॉल्यूशन होता है
जहां पे वो और सोल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करे उसके अंदर मिक्स होने के लिए। मतलब मैंने इसके अंदर पहले 2 चम्मच डाली थी, है ना, इसके अंदर 2 चम्मच डाली शुगर की, तो क्या था, वो मिक्स हो गई। अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि जब हमने इसके अंदर तीसरी चम्मच और डाली तो वो तो मिक्स हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि जब हमने 2 चम्मच शुगर डाली उस टाइम पे ये अनसैचुरेटेड था, है ना, ये और शुगर के पार्टिकल्स को अपने अंदर मिक्स कर सकता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन पॉइंट या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लो कि आपने एक और डाल दिया, 4 चम्मच डाल दी, वो भी इसके अंदर मिक्स हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी ये अनसैचुरेटेड है। मतलब अभी भी क्या कर सकता है कि शुगर के पार्टिकल्स शुगर को और ज्यादा शुगर को अपने अंदर मिक्स कर सकता है। एक काम किया आपने, उसी के अंदर 8 चम्मच डाल दिया, तो एक तो ऐसा पॉइंट आएगा ही ना कि उसके अंदर मिक्स नहीं होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अगर आप सोलवेंट जो आपके पास है और सोल्यूट जो आपने लिया है, तो सोल्यूट का अमाउंट अगर आप ज्यादा बढ़ा दोगे और सोलवेंट आप उतना ही रखोगे, तो सोलवेंट की एक लिमिट होती है कि उस लिमिट तक तो वो क्या करेगा, उनको मिक्स करता रहेगा, अपने अंदर होने देगा। लेकिन एक लिमिट आ जाती है कि उसके बाद वो अलाउ नहीं करता उन पार्टिकल्स को कि वो उसके अंदर आके मिक्स हो जाए। तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर सोलवेंट के पार्टिकल्स अलाउ ही ना करें कि सोल्यूट और इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, मतलब उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहां जो सॉल्यूशन रहेगा उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां पे और सोल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाए ऐसी गुंजाइश नहीं रहती। जितने होने चाहिए थे मैक्सिमम हो चुके हैं। और अनसैचुरेटेड वो होता है जहां पे जितने होने चाहिए थे उतने डिसॉल्व नहीं हुए हैं और हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आया समझ में? चलो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है? हाँ, अब आपने क्या कर दिया कि एक सॉल्यूशन, चलो एक कंडीशन और ले लेते हैं, इसका नाम है, ये बात करेंगे। चलो एक बात होगा, आपने एक गिलास पानी लिया था, उसके अंदर चीनी डालते गए और आपने उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। अब उसके अंदर और डालोगे ना तो और मिक्स नहीं होगा, लेकिन आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया। टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रेंडमनेस बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे क्या हो गया, आपने और शुगर डाली तो वो भी उसके अंदर मिक्स हो गई। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो सैचुरेटेड था, मतलब या फिर ये कहें कि जितना सोल्यूट वो डिसॉल्व करा सकता था उसने कराया, लेकिन फिर भी वो और करा रहा है अपनी लिमिट से ज्यादा, तो उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया भाई? उसको क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर आपको ये दो समझ में आ गए, ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने बस बता दिया, ठीक है। वो दो आपको जरूर पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं डाइल्यूट की और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ना सोलवेंट ज्यादा होता है, सोलवेंट ज्यादा होता है, और इसके अंदर सोल्यूट ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू डाइल्यूट। मतलब दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, होगा इसके अंदर ही सोलवेंट ज्यादा, क्योंकि जब भी कोई सॉल्यूशन बनेगा तो उसके अंदर तो हमेशा ही सोलवेंट ज्यादा होता है ना। तो सोल्यूट ज्यादा होगा। मान लो देखो, ये एक गिलास पानी था, इसके अंदर आपने यहाँ पे डाले 2 चम्मच शुगर, और यहाँ पे आपने लिया एक और गिलास, तो उसके अंदर डाले आपने 4 चम्मच शुगर। अब एक बात बताओ कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या फिर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, है ना। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इसके अंदर ज्यादा होंगे कि इसके अंदर ज्यादा होंगे। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जब यहाँ हमने ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डाला है, लेकिन ये सेम रहना चाहिए, है
ना, इसके अंदर जो हमने वाटर लिया है उसका अमाउंट सेम रहना चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है कि यहाँ हम जब 4 चम्मच डालें तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, है ना। यहाँ क्या होनी चाहिए, ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे निकालते कैसे, है ना। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, निकालेंगे इसमें नहीं, है ना। तो एक बात बताओ, अब ये डाइल्यूट है, मतलब यहाँ वाटर ज्यादा है, चीनी कम है। यहाँ वाटर तो उतना ही है लेकिन चीनी एज कंपेयर टू इसके अंदर ज्यादा है, तो इसकी कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू ज्यादा हो जाएगी। इसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और इसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है दोनों के अंदर फर्क, ठीक है। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। अगर मैं कहूं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, समझ जाओगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सोल्यूट बहुत ज्यादा, इसके अंदर कम हो सकता है, इसके अंदर सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा, उतनी क्या हो जाएगी, उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 2 टर्म छोटी छोटी और है वो देख लेते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सॉल्यूशंस के बारे में, और फिर कल बात करेंगे कंसंट्रेशन और एक सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ 1-2 पॉइंट इंपोर्टेंट। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मैंने यहीं पे वैसे ही बता दिया, समझ जाना, है ना, क्या मतलब होता है। देखो, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे। अगर वाटर एब्सेंस है, वाटर की अगर वाटर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मोल्टन स्टेट है तो मोल्टन स्टेट के अंदर क्या होता है, आपके पास कोई मेटल होती है ना, वो उसको आप क्या कर दो, उसको हीट कर दो, उसके अंदर कुछ भी सॉल्वेंट मत डालो, उसको हीट कर दो, तो हीट होकर क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होने के बाद अब एक बात बताओ कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, क्या इसके अंदर इस मेटल के अलावा कुछ है, नहीं है, इसको हम कहते हैं मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो ये होती है हमारी मोल्टन स्टेट, है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन वो होता है कि वो सॉल्यूशन जो वाटर में बनाया गया हो, मतलब जिसके अंदर वाटर जो है वो सोलवेंट का काम कर रहा है, वो इसके अंदर वाटर हो ही ना, इसके अंदर भी नहीं होगा वैसे, तो क्या ये नॉन एक्वस है, क्या है ये नॉन एक्वस, है ना। अब होता क्या है कि ये एक्वस और नॉन एक्वस है ना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, है ना। जैसे कि अगर मान लो ये बोल दिया आपसे कि एक्वस HCl, ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आयंस की बेसिस पे, है ना। आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो अगर एक्वस है तो सीधी सी बात, अगर ये HCl जैसे वाटर में जाएगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, तो आयन बन गए, ये आयंस होते हैं। इससे नेक्स्ट चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप ये जान लो कि ये होता है हमारे पास प्लस चार्ज वाला कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाला हमारे पास होता है अनायन, ठीक है। इतना जान लो, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो मोल्टन स्टेट क्या होती है, जब आपके पास कोई मेटल है उसको हमने मेल्ट करा दिया, मेल्ट कराने के बाद वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है ना, प्योर ही है ना, ये प्योर ओनली मेटल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, वो जिस फॉर्म में लिक्विड, उसको हम क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इन वाटर, क्या कहेंगे इसको हम, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, बिल्कुल। देखो सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन, एग्जाम्पल। अगर ये मैंने लिया लिक्विड और ये लिया मैंने सॉलिड, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, है ना, सॉलिड है लिक्विड के अंदर। तो ऐसे
क्या कहेंगे? कोई एग्जांपल बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो सभी। अभी तो हमने पढ़ा शुगर इनपुट, क्या पढ़ा हमने? शुगर इनपुट, है ना। अगर मैं सोल्यूट ले लूं लिक्विड और सोलेंट भी क्या ले लूं? लिक्विड ले लूं, तो लिक्विड इन लिक्विड क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन देखा आपने? लिक्विड इन लिक्विड वाला बिल्कुल देखा होगा, सभी बता रहे हैं। एल्कोहल पानी मिलाते हैं उसके अंदर तो क्या बन जाता है? वो भी लिक्विड, वो भी लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, है ना। मिल्क में पानी मिलाते हैं, है ना। सॉलिड लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये देखा है कभी? है ना। इसका आप एग्जांपल दे सकते हो सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है? इसके अंदर CO2 मिक्स होती है लिक्विड के अंदर, गैस मिक्स, ठीक है, गैस इन लिक्विड। अगर आप सोल्यूट रखते हो सॉलिड और सोलवेंट भी रखते हो सॉलिड, ऐसा हो सकता है? सॉलिड इन सॉलिड बनेगा, और सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है? एलॉयज। पहले हमने पढ़ा था मिक्सर में कि एलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशंस, है ना। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? एलॉयज बन जाएगी, ठीक है। ये हो जाए लिक्विड और ये हो जाए सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, तो क्या होगा? कोई एग्जांपल है? मरकरी इन जिंक अमलगम। जब मेटल की रिएक्शन करा देते हैं मरकरी के साथ तो मेटल का अमलगम बन जाता है, ठीक है। तो जिंक की रिएक्शन कराएंगे मरकरी के साथ, जिंक उसके अंदर मिक्स आएंगे तो क्या बन जाएगा? जिंक अमलगम। मरकरी इसके अंदर ऐड करेंगे तो जिंक अमलगम बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। अगर मैं गैस ले लूं सोल्यूट और सॉलिड ये ले तो क्या कुछ बनेगा? गैस इन सॉलिड बनेगा। तो क्या इसका कोई एग्जांपल दिमाग में आना है? गैस इन सॉलिड, है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बिल्कुल इधर उधर सोच के अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर मैं कहूं सॉलिड रहे और गैस, सॉलिड इन गैस, कोई एग्जांपल है? एयर के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो, डस्ट पार्टिकल क्या है? सॉलिड है, ये क्या होगी? एयर, तो डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं भाई, है ना। सोल्यूट अगर मैं देखो चेंज करता जा रहा हूं और सोलवेंट भी चेंज करता जा रहा हूं तो अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस कौन से एग्जांपल बनते हैं ना, ये तो आप लिख दोगे। अगर ये है तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, ये तो आप लिख दोगे। यहां पे एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एक ये सॉल्यूशन जो है अच्छे से समझाने के लिए। अगर मैं कहूं कि गैस लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, कोई एग्जांपल? भाई गैसेस के अंदर लिक्विड कैसे? एयर मान, एयर है, एयर के अंदर अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर, अगर एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा? वो मोस्टली लिक्विड भी होगा, जो लिक्विड है वो लिक्विड इन गैस। गैसेस के अंदर क्या है? लिक्विड। गैस ज्यादा है तो किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह, मॉइस्चर कम, सॉल्यूट की तरह काम। गैस इन गैस, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, एयर का एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारी गैस आपको मिल जाती है ऐसे, तो ये हो जाएगा एयर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको कि अगर लिक्विड सोल्यूट हो और सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड इन सॉलिड, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। तो ये हमने कुछ टर्म्स पढ़ी सॉल्यूशन के बारे में कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है, एक्वस क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, और ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस आज हमने पढ़े, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा अच्छे से, है ना।
कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, कुछ एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और कंसंट्रेशन पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर लेंगे, कंसंट्रेशन पे पकड़ बना लेंगे, कंसंट्रेशन की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, क्यों पढ़ते हैं कंसंट्रेशन, इन सभी के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये पढ़िए, आराम से मन लगा के पढ़िए और एनसीईआरटी की रीडिंग लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिए, इसको रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।